जहाँ का युवा स्वस्थ हो, और स्वस्थ युवा ही स्वस्थ देश का निर्माण करता है ना। और हमारा जो सबसे मजबूत कड़ी होता है वो कौन होता है? युवा। तो युवावस्था को जो प्राप्त करते हैं उससे पहले आपकी जो किशोरावस्था से जो नीचे की है बाल्यावस्था, तो उस समय से आप जब स्वस्थ रहेंगे तभी आगे चल के स्वस्थ व्यक्ति का निर्माण होगा, है ना। और कुपोषण आप लोग सब जानते होंगे, जानते हैं ना कुपोषण किसको कहते हैं? पोषण सही तरीके से नहीं मिलता वो। हाँ, हमारे खाद्य पदार्थों में जो पोषक तत्वों की कमी होती है उसके कारण जो बीमारी होगी वो कुपोषण से रिलेटेड बीमारी है ना। तो हम लोगों को ध्यान क्या रखना है कि हम शुरू से ही अपना ख्याल रखें। और आज की किशोरी कल की माँ है ना। और माँ को कैसा होना चाहिए? स्वस्थ होना चाहिए, क्योंकि माँ क्या करती है? पूरे घर को संभालती है ना। और जो घर को संभालता है वही देश को भी संभालेगा। कैसे? जब घर अच्छा से संभलेगा तो देश को चलाने वाला कहाँ से निकलेगा? घर से ही ना। तो घर के लोग जब स्वस्थ होंगे तभी हमारा देश भी स्वस्थ होगा। और हम जो भी कार्य करते हैं किसके लिए करते हैं? देश के लिए करते हैं, देश हित में करते हैं। तो हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम अपने आप को स्वस्थ रखें, ठीक है। उसके लिए कोई दूसरा तीसरा व्यक्ति आपको सिर्फ जागरूक कर सकता है, आपको सलाह दे सकता है, लेकिन जिम्मेवारी किसको उठाना है? आप लोगों को स्वयं को उठाना है। हम स्वस्थ रहेंगे उसकी जिम्मेवारी किसकी है? हमारी स्वयं की है। आप लोग देखते होंगे कि आप लोगों के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जैसे अभी अनीमिया मुक्त कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, है ना। उसके तहत क्या होता है? एनीमिया मुक्त कार्यक्रम के तहत एक अभियान के रूप में इसको किया गया है, क्योंकि हमारे यहाँ एनीमिया बहुत ज़्यादा है, युवतियों में तो बहुत ज़्यादा है ना। एनीमिया किसकी कमी से होती है? ब्लड में किसकी कमी से? हीमोग्लोबिन की कमी से, ठीक है। और हीमोग्लोबिन कब कम होगा? जब हम आयरन युक्त खाद्य पदार्थ नहीं लेंगे, ठीक है। आयरन गोली जो दिया जाता है वो उसी कमी को दूर करने के लिए दिया जाता है। तो आप लोग सभी से मेरा निवेदन है कि आप सभी आयरन गोली लें, और यदि उससे जुड़ी कोई भी परेशानी हो तो आप मैडम से पूछ सकती हैं, या कभी कुछ और दिक्कत हो तो हम लोग सभी लोग हैं, किसी से भी पूछ सकते हैं। क्योंकि जब आयरन गोली आप लेते हैं तो किसी को क्या होता है, बोलती है हमको बहुत चक्कर आता है आयरन गोली लेने के बाद, उल्टी जैसा लगता है, पेट में दर्द करता है, ये सब कारण होते हैं आयरन गोली लेने के बाद। तो आप क्या करें? अधिक से अधिक पानी पिए, ठीक है ना। अगर चक्कर आता हो तो नींबू पानी पी सकते हैं, उससे क्या होगा? आयरन का अवशोषण होता है। विटामिन सी क्या करता है? आयरन को अवशोषित करता है ना। तो जब हम खट्टे चीज लेंगे, नींबू का रस लेंगे तो क्या होगा? आयरन अवशोषित भी होगा और हमारे शरीर को भी लगेगा और खून भी बनेगा। और जब खून बनेगा तो क्या करेंगे? हम स्वस्थ रहेंगे। और जब स्वस्थ रहेंगे तो स्वस्थ दिमाग में ही स्वस्थ विचारों का विकास होता है। और जब विचार स्वस्थ होंगे तो हमारा क्या स्वस्थ होगा? देश भी स्वस्थ होगा, क्योंकि विचार ही तो सबसे बड़ा चीज होता है ना। हम क्या करते हैं? बहुत सारे सुधार करते हैं, बहुत कड़ाई हम कर देंगे, लेकिन कड़ाई करने से सिर्फ नहीं होता है, विचार को ठीक करना होगा। आज आप लोग देखते होंगे कि महिलाओं के साथ बहुत हिंसा होती है, चाहे वो घरेलू हिंसा हो, है ना, या फिर आप कहीं नौकरी करते हैं वहाँ भी हो, स्कूलों में भी होती है ना। और घर परिवार में तो आम बात हम लोग कहते हैं कि घर में जब हिंसा हो रही है तो क्या हुआ? हम छोटे हैं तो बड़ों का अधिकार है हम पे हिंसा करना। क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। क्या हम छोटे हैं, हमारी उम्र 18 साल से कम है, तो हमारे बड़ों का अधिकार है कि हम हमारी शादी कर दे वो समय से पहले? नहीं ना। जिस प्रकार जब 9 माह से कम उम्र का जो बच्चा होता है, बच्चा जन्म लेता है तो कितना माह का जन्म लेता है? 9 माह का। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि स्वस्थ बच्चा है, बोलते हैं ना। लेकिन यदि कम उम्र का बच्चा होता है, यानी 7 माह का होता है, 8 माह का होता है, तो क्या बोलते हैं? कमजोर है। उसी तरह जब शादी की उम्र नहीं होती है और उसके पहले उसकी शादी कर दी जाती है तो क्या होगा? कमजोर माँ, कमजोर बच्चे का जन्म होगा ना। और फिर जब वो कमजोर बच्चा धरती पे आएगा तो वो भी तो कमजोर रहेगा, यानी कुपोषित रहेगा, है ना। तो कमजोर माँ
कमजोर बच्चा। फिर जब वो बच्चा किशोर या किशोरी बनेगा वो भी कुपोषित। फिर कल को जाके वो माँ बनेगा, वो बच्ची बनेगी माँ, लड़की है तो माँ बनेगी और लड़का है तो पिता बनेगा। लेकिन यदि कमजोर होगा तो वो भी घर परिवार को नहीं चला पाएगा, चाहे किशोर हो या फिर किशोरी हो, है ना। तो इस तरह से क्या होता है कि कुपोषण का चक्र चलते ही रहता है। चला ना, ये पूरे कुपोषण का चक्र चला शुरू से लेके अंत तक। तो हम लोगों को क्या करनी है, अब तक तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब आगे नहीं करना, हम लोग को सुधार करना है, ठीक है ना। और यदि स्वस्थ दिमाग रहेगा तभी तो हम सही डिसीजन ले पाएंगे। मान लीजिए हम रास्ते में कहीं चल रहे हैं, अक्सर होता है हम कहीं जा रहे हैं, ट्यूशन जा रहे हैं, घर से बाजार जा रहे हैं, रास्ते में कोई लड़का मिला, कमेंट कर दिया, करता है ना ऐसा। और कुछ लोग क्या करते हैं, चुपचाप सुन के और चल देते हैं, करते हैं ना, कि हम कुछ बोलेंगे तो पता नहीं क्या होगा। लेकिन करना क्या चाहिए, उसी समय टोकना चाहिए। तो ये कब होगा, ये विचार कब आएगा, जब हम अंदर से स्वस्थ होंगे, हमको भय नहीं लगेगा, है ना। हम जब भय मुक्त रहेंगे तभी ना हमारे अंदर ये विचार आएगा कि कोई मेरे साथ गलत कुछ बोल रहा है या कुछ गलत कर रहा है, तो हम उसी वक्त उसको डांटे, सख्त कदम उठाएं। और यदि हम अंदर से कुपोषित रहेंगे, डरे हुए रहेंगे, तो हम कुछ डिसीजन नहीं ले पाएंगे, है ना। तो स्वस्थ रहना कितना जरूरी है ना, जरूरी। और स्वस्थ विचार कब आएंगे, जब हम अच्छी शिक्षा ग्रहण करेंगे। इसलिए पढ़ना भी जरूरी है, बहुत जरूरी है। पढ़ेंगे तभी हम अपने अधिकारों को जानेंगे, पढ़ेंगे तभी हम अच्छे विचारों को जानेंगे, और जब पढ़ेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे, हमारा परिवार आगे बढ़ेगा और हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो हम सारा काम कहाँ किसके लिए करते हैं, देश के लिए। और देश हित हम तभी अच्छे से कार्य कर पाएंगे जब हम खुद स्वस्थ होंगे। तो आज का युवा यदि स्वस्थ होगा तो कल का जो पीढ़ी आएगा वो कैसा होगा, तो आप लोग अपना ध्यान रखेंगे, कोई लापरवाही नहीं। एक बात और, यहाँ जितनी भी बच्चियां हैं सभी माहवारी शब्द को जानती हैं। आप लोगों को पता है कि माहवारी प्रत्येक लड़की को होती है। और माहवारी किसकी पहचान है, माँ बनने की पहचान है। हम लोग को कभी कभी क्या लगता था कि ओह क्यों माहवारी होता है, अच्छा होता नहीं होता, बहुत लोग सोचते हैं ना। हाँ, लेकिन ये सोचिए कि यदि माहवारी नहीं होती तो हमारे माँ बाप की परेशानी कितनी बढ़ जाती, बढ़ती ना। उसका प्रभाव कहाँ पड़ता, कल को जब शादी होगी और बच्चे नहीं होंगे तो फिर वहाँ क्या होगा, दूसरी शादी की नौबत आएगी, है ना परेशानी। इसलिए कभी भी माहवारी को ये नहीं सोच के करना है कि ओह क्यों आ गई, उसको स्वीकार करना है कि अच्छा हुआ कि आ गया, है ना। माहवारी आना भी एक स्वस्थ किशोरी की पहचान है, और माहवारी सही समय पर आना ये भी स्वस्थ किशोरी की ही पहचान है। पीसीओडी का नाम आपने सुना है, पीसीओडी नहीं ना, ये माहवारी से ही संबंधित है। समय पर माहवारी ना आना, माहवारी 1 महीने में 2 बार आ जाना, माहवारी के समय बहुत अधिक पेट में दर्द होना, हाँ ये सब लक्षण होते हैं पीसीओडी के। और यदि किसी किशोरी को 15 साल के बाद भी महीना नहीं आता है या माहवारी नहीं होता है तो उन्हें डॉक्टर से दिखाने की जरूरत है। आप में से कोई भी यदि जिनकी उम्र 14 साल हो गई है, आप लोगों को पता है माहवारी आने का जो समय होता है वो कितना साल होता है, कितना, 9 से 12। हाँ 9 से 12 भी, 9 से 14 भी, ठीक है। आपके घर में यदि कोई छोटी बच्ची है, आपसे छोटी बहन या कोई और रिलेटिव, तो आप उसको कैसे समझाएंगे कि उसकी माहवारी आने वाली है। क्योंकि आप लोग की माहवारी आई होगी तो आप लोग तो डर गए होंगे, डरे थे नहीं, पहले से पता था, किसने बताया था, वाह तब तो मैडम को बहुत बहुत है ना। हाँ, क्योंकि बहुत लोगों को क्या होता है, पहले जब जिनको नहीं पता होता था वो लोग डर जाते थे। हाँ, तो आप लोग भी क्या कीजिए, अपनी जो छोटी बहन लोग है उन लोग को पहले से बता के रखिए ताकि वो लोग भयभीत ना हो, डरे नहीं। हाँ, और जब आए तो उसका स्वागत अच्छे से करें। उसके लिए क्या करें, साफ पैड तैयार रखें, खुद को स्वस्थ रखें, रोज नहाए, आयरन गोली समय पर ले,
और किसी तरह की परेशानी हो तो डॉक्टर से मिले, क्योंकि यदि शादी के पहले यदि आप माहवारी अच्छी हो, समय पे आए, इसका इलाज नहीं करवाते हैं तो आगे चल के बांझपन का भी खतरा हो सकता है। और माहवारी में जो पैड यूज होता है उसका आप लोग क्या करते हैं? बना हुआ है यहाँ? ठीक है, अभी इसके बाद हमको दिखाइएगा। ठीक है, बना हुआ है, बहुत अच्छी बात है। और अपने गांव में सबको बताते हैं कि उसको भस्मक में ही जलाना है? हाँ कि नहीं? नहीं बताते हैं? अपने घर में बताते हैं। घर में भी। और हम लोग का फर्ज बनता है कि हम जब जान जाते हैं किसी चीज को तो उसको दूसरे को भी बताएं, है ना? ये भस्मक आने से कितना फायदा हुआ है पता है? नहीं पता? पता है ना? पहले क्या क्या डर होता था, शाम होगा तो फिर उसको कहीं झाड़ी में डालेंगे, और उसके बाद फिर क्या कि धोना सुखाना बनाना, गया वो जमाना। वो प्रचार देखे ना आप लोग? अब तो वैसा नहीं है। नहीं, पहले धोना पड़ता था, सुखाना पड़ता था और फिर बनाना पड़ता था, और वो भी इन्फेक्शन का कारण होता था। अच्छा, आप लोग जो पैड लेते हैं तो लेने के पहले और बाद में हाथ धोते हैं? वेरी गुड। कितने बार दिन भर में बदलते हैं? 3 बार। बहुत अच्छा। चलिए, ये बहुत बहुत खुशी की बात है कि आप सबों को जानकारी है इसके बारे में, और आप आयरन गोली भी लें, अच्छे से पढ़ाई करें। हाँ, खाते हैं ना? हाँ, वही सप्ताह में 1 बार। अच्छा, कौन सी गोली आप लोग खाते हैं? किस कलर की? ब्लू कलर का। हाँ, ब्लू कलर का। पिंक भी कोई खाते हैं? सब लोग यहाँ पे किस चीज की है? ठीक तो बोलो, ठीक बताइए। उसी, हाँ, सबको। और आपके घर में जो छोटी बहन लोग होंगी उनको गोली मिला है कि नहीं? मिला है ना? किस कलर का? ठीक होंगी, गुलाबी। हाँ हाँ, 6 से 9 साल की जितनी भी लड़की होती है उनको गुलाबी गोली खानी है, और 9 साल से जो ऊपर की है वो सभी ब्लू गोली। ठीक है ना? चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके।